बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, पाक स्टडीज़ क्लास 9। ये आपकी क्योंकि अब तक पुरानी बुक नहीं आई है, लेकिन ये टॉपिक सेम टू सेम एज़ प्रीवियस बुक में जो था वही टॉपिक है, इसलिए इसको भी मैं वैसे ही पुरानी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। Climate affects the human life deeply. All the human activities are affected by the climate. All the economic, social, cultural, political, and commercial activities. Mostly of the people living in any country depend mostly to a great extent upon the climate. यानी हमारी तमाम जो किस्म की काम है, जो हर चीज़ है, वो हमारे वहाँ के रहने वाले लोगों का आबोहवा का उन सब पे असर होता है। जैसे हमारे सर्दियों में जो सर्द ममालिक में लोग रहते हैं वो उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, खाना पीना भी उसी हिसाब से होता है, उनका रहने सहने का तरीका, लिबास, रहाइश, हर चीज़ जो उनकी इकोनॉमिक कह लें, सोशल और पॉलिटिकल, हर तरह की जो भी तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक बनेगा प्लेन एरियाज़। ठीक है, यहाँ पे हम करें देर इज़ इंटेंसिटी इन क्लाइमेट ऑफ द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के इन इलाकों में इंटेंसिटी यानी शिद्दत पाई जाती है। इट मीन्स दैट समर आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। यानी समर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर कोल्ड होती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं प्लेन एरियाज़, जैसे हमारा एरिया जो है वो पंजाब जो है वो प्लेन एरिया में है, तो हमारा मुल्क भी है जो एग्रीकल्चर कंट्री है। तो प्लेन एरियाज़ आर मेड अप बाय द सोइल दैट द रिवर ब्रिंग्स अलोंग them. That's why these are fertile. These are densely populated area. यानी यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा होती है। The income of the people living in these areas depend upon agriculture and the industry associated with agriculture. The economic condition of the inhabitants is comparatively better. They enjoy better economic circumstances. The scarcity of rain in plain areas is made up with irrigation system by the water of rivers and underground water. The area has maximum of population. These areas have better facilities of transportation and communication. People enjoy better facilities. यानी यहाँ के लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, यानी ज़्यादा आबादी वाला इलाका होता है, और ज़राए आमदोरफ़्त यानी और जो तमाम ज़राए जो हैं इनके और नक़्ल हमल के ज़राए जो हैं वो इनके अच्छे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये बेहतर होता है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके बाद है नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़। दीज आर सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस। ठीक है, पहाड़ी इलाके होते हैं ये। These areas are thousands of meters higher than sea level. The temperature is lower because of this height. In winter, the temperature of mountain areas fall below the freezing point, 0 degrees centigrade. It snows frequently. All the activities of the people living here are limited during the winter. People store food items and other necessary commodities before the winter sets. This domestic handicrafts are of great importance. Some people shift their cattle from mountain areas to plain areas as pastures cannot be used due to snowfall. During summer, these areas are turned into lush green pastures again. यानी गर्मियों में सर्दियों में मुख्तलिफ जो लोग हैं अपने कैटल्स लेके, अपने मवेशी लेके पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि पास्चर्स क्या है, यानी चिरागाहें जहाँ पे जानवर जाके ग्रीन एरियाज़ यानी आप कह सकते हैं सिंपल वर्डों में वो ख़त्म हो जाती, ग्रास नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ बर्फ़ पड़ी होती है। तो इस वजह से वो चले जाते हैं। समर में वो फिर से लश ग्रीन हो जाता है, यानी सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं चरागाहें, जिसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं। स्नो begins to melt and small streams and rivulets start flowing. यानी छोटी नदियाँ और नाले बहने लग जाते हैं। पीपल लिविंग हेयर ड्राइव देयर कैटल बैक टू दिस एरिया। फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का पेशा, मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। ऑफ द पीपल इन समर सीजन, फ्रूट ऑफ वेरियस टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर. Because of it, economic and commercial activities are revived. Mountain areas are relatively less populated है, यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं होती. Reserve of minerals are also found in those areas. The people of these areas are hardworking and sturdy. यानी बहुत मुशक्क़त वाले और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जफाकश यानी आप दूसरे वर्ड में कहेंगे मेहनत करने वाले होते हैं. टूरिज़्म प्रॉस्पर ड्यू टू
Picture square sense and pleasant climate of this area. टूरिज़म जो है वो यहाँ पे तरक्की करती है क्योंकि यहाँ का एरिया क्लाइमेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट एरिया इन पाकिस्तान इज़ टू हॉट एंड ड्राई। आपको पता है डेजर्ट्स जो हैं वो वैसे भी हॉट एंड ड्राई होते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं। There is much difference between day and night temperature. Heat wave below during daytime. Dust storms are also experienced. The southern area of Punjab and northern as well as southern area of Sindh have specially the characteristic of deserts. The people living here led hard lives. बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं. This area receives very little rainfall. Therefore, people have to fetch water from far off distance places. यानी वहाँ पे बारिश कम होती है तो इसलिए वहाँ पानी भी बहुत कम होता है, लोगों को बहुत दूर दूर से इलाकों से जाके पानी लेके आना पड़ता है और लाइफ जो है यहाँ पे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और जिन इलाकों में कनाल्स या कुछ सोर्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं वहाँ पे लाइफ कुछ बेहतर होती है। लाइफ इज़ कंपेरेटिवली कंफर्टेबल इन द एरियाज विच हैव कनाल्स एज अ सोर्स ऑफ वाटर। रेयरिंग ऑफ शीप एंड गोट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द पीपल ऑफ दीज एरियाज। क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान। Climate of Balochistan Plateau is extremely hot during summers and extremely cold during winters. Some areas having high altitude receive snowfall during winter. कुछ इलाकों में जो मौसम सरमा में वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, यानी मौसम गर्मा में गर्म तरीन, मौसम सरमा सर्द तरीन होता है और बुलंद मुकामात पे बर्फ़बारी भी होती है। दिस इज़ द ड्राइएस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। खुश्क तरीन इलाका होता है पाकिस्तान का, ये खुश्क तरीन इलाका है। विंटर स्नोफॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिजर्वरीज इन दिस एरिया। यानी स्नोफॉल जो है वो पानी का बेहतरीन सोर्स है। ड्यूरिंग समर वाटर इज़ स्टोर्ड इन डेल्स एंड स्मॉल रिवर्स। इस इलाकों में पानी जो है मौसम गर्मा में नशेबी इलाकों छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है। हैंस लेक्स एंड सीजनल स्ट्रीम्स आर फाउंड हियर। तो द रेन वाटर इज स्टोर्ड एंड इज़ कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द अंडरग्राउंड कनाल्स कॉल्ड करेज। वट इज़ करेज, यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वट इज़ करेज, ठीक है। यहाँ पे आप ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। द रेन वाटर इज स्टोर्ड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अंडरग्राउंड कनाल्स कॉल्ड करेज। दीज underground canals are very important because of high temperature in Balochistan. Water cannot evaporate from them. These water canals have made farming possible in this area. The income of the people living in this area mostly depend upon rearing of sheep, goats and other cattle. This area is rich in producing fruits and mineral resources. यहाँ का जो लोग जो हैं वो उनकी डिपेंड करते हैं रेयरिंग शीप और गोट्स और अदर कैटल्स पे, यानी लोगों का पेशा जो है वो भेड़ बकरियाँ पालना है और फ्रूट्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सोर्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यानी यहाँ के लोगों का ज़रिया माश मकामी वसाइल की दस्तियाबी पर है। या मकामी वसाइल यानी जो यहाँ पे पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स हैं, गोट्स एंड शीप हैं। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, ये आपने यहीं से करना है।